हेलो एवरीवन। लास्ट हमने चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स में जो हमारी 15th एडजस्टमेंट मतलब कि जो एडजस्टमेंट्स दी गई थी उसमें से फर्स्ट टू 15 एडजस्टमेंट्स हमने देखी थी। आज के इस वीडियो में हम हमारी बाकी की जो एडजस्टमेंट्स है 16 टू लेके 33 तक वो हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब हमें यहाँ पे हमारी 16th एडजस्टमेंट दी गई है, क्रेडिट परचेस रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक। मतलब कि जो हमें क्रेडिट परचेस की एंट्री करनी थी वो बाय मिस्टेक हमने सेल्स बुक में एंट्री कर दी। तो सबसे पहले उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, जो सही एंट्री होनी चाहिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट क्रेडिट। मतलब कि सॉरी, जो गलत एंट्री है वो हमने की यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद जो सही एंट्री होनी चाहिए थी कि जो परचेस हमने एंट्री करनी है उसकी एंट्री यहाँ पे होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। अब फाइनल अकाउंट में उसकी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, अब फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। हम क्या करेंगे, सेल्स में से माइनस करेंगे क्योंकि वो परचेस है और हमने सेल्स में ऐड कर दिया है। सेकंड इफेक्ट यहाँ पे आएगी, ऑब्वियसली हमने क्रेडिट सेल में ऐड किया है, मतलब कि डेप्टर्स हमारे बड़ा है तो वो डेप्टर्स में से हम क्या करेंगे, एसेट्स में से माइनस कर देंगे। थर्ड इफेक्ट हमारी आएगी यहाँ पे कि हम परचेस में ऐड करेंगे क्योंकि क्रेडिट परचेस और उसकी एंट्री जो है हमने मिस कर दी थी। एंड फोर्थ एंट्री जो है वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे ऑब्वियसली क्रेडिट परचेस हो तो हमारे क्रेडिटर्स पे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो लायबिलिटी साइड में भी क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे वो। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड टू परचेस बुक। मतलब कि जैसे हमने परचेस के बाय मिस्टेक एंट्री करी थी उसी तरह से हमने सेल्स के बाय मिस्टेक परचेस में एंट्री कर दिया। तब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री देख लेते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट। देन आफ्टर सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे क्या आएगी, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब इसके फाइनल अकाउंट में हम इफेक्ट कहाँ पे डालेंगे, सबसे पहले जो बाय मिस्टेक हमने क्रेडिटर में एंट्री कर दी उसमें से हम माइनस करेंगे, फिर परचेस में से भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि क्रेडिट सेल था और उसकी एंट्री हमने बाय मिस्टेक परचेस में करी, इसलिए हमारा परचेस इतना कम हो जाएगा। बैलेंस शीट में एसेट्स की साइड में डेप्टर्स में हम प्लस करेंगे क्योंकि क्रेडिट सेल तो हमारे डेप्टर्स बढ़ जाएंगे, और क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम क्या करेंगे, सेल्स में प्लस करेंगे क्योंकि उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा सेल्स जो है वो इतना बढ़ रहा है। फिर उसके बाद 18th एंट्री है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री किस तरह से होगी, सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फिर उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट हम फाइनल अकाउंट में एंट्री कहाँ पे बताएंगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें डेबिट साइड, एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो है कि उसमें हम कैपिटल में क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना ऐड कर देंगे। सेम इट इज़ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कहाँ पे होगी, सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री देख लेते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट। और उसके बाद उसकी फाइनल अकाउंट में हम इफेक्ट कहाँ पे बताने वाले, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ड्राइंग में प्लस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है सैलरी टू पार्टनर्स, कि हम पार्टनर्स को अगर सैलरी प्रोवाइड करें तो उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब उसकी एंट्री फाइनल अकाउंट में हम एडजस्टमेंट कहाँ पे बताएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड एंड पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। इस तरह से उसकी एंट्री होगी। फिर हमारी नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे दी गई है इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, कि अगर कोई पार्टनर्स का करंट अकाउंट है तो अगर उसकी क्रेडिट बैलेंस है तो उसकी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, सबसे पहले हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री देख लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट। अब उसके बाद उसके फाइनल अकाउंट में इफेक्ट कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। फिर उसके बाद जैसे हमने डेबिट बैलेंस की एंट्री की उसी तरह से अगर इंटरेस्ट ऑन यहाँ पे हमने क्रेडिट बैलेंस की एंट्री की, अब यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट के अगर डेबिट बैलेंस है तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, सबसे पहले हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री देख लेते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट। अब उसके फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट कहाँ पे होगा, हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड होगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कि सपोज अगर पार्टनर्स लोन है, अगर पार्टनर्स ने लोन प्रोवाइड किया तो उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट जो है बाकी है तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट
क्रेडिट। अब उसके फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट में कहाँ पे एंट्री होगी, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। मतलब कि डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में यहाँ पे क्या होगा, लायबिलिटी साइड में वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद की एंट्री है कि कुछ अमाउंट जो है वो हम हमारे प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसकी सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट में उसकी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट उसकी आएगी लायबिलिटी साइड, मतलब कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व में क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है कमीशन पेबल टू पार्टनर्स, कि अब यहाँ पे कमीशन अगर हम दे रहे हैं तो उसके सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और अब उसके फाइनल अकाउंट में इफेक्ट कहाँ पे आएगी, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड एंड पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड उसकी एंट्री होगी। उसके बाद हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन, मतलब कि हमने किसी को लोन जो है प्रोवाइड की है, कि अगर हमने किसी को लोन प्रोवाइड किया है तो उसके ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट। अब आपको पता होगा कि आउटस्टैंडिंग इनकम हमारे लिए असेट्स है तो उसकी फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड एंड सेकेंड एंट्री उसकी कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि वो हमारे लिए इनकम है। अगर हम किसी को लोन देते हैं तो उस लोन का इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए इनकम होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, नेक्स्ट एडजस्टमेंट अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स लाइक गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, मतलब कि ये जो इंटेंजिबल असेट्स है उसको हम पेमेंट करेंगे, मतलब उनका अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री किस तरह से होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल असेट्स अकाउंट क्रेडिट, मतलब कि इसको हम पेमेंट करते हैं जो भी इंटेंजिबल असेट्स उसकी जो वैल्यू पेमेंट करते हैं वो। अब उसकी फाइनल अकाउंट में फिर कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट में असेट साइड में से उस असेट्स में से क्या कर देंगे, हम डिडक्ट कर देंगे, भले ही वो गुडविल हो, कॉपीराइट हो, पेटेंट हो या ट्रेडमार्क हो। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है अनरिकॉर्डेड गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, कि अगर कोई पार्टनर ने गुड्स विड्रॉ किया और उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं की है, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया और उसकी एंट्री नहीं है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद यहाँ पे उसकी फाइनल अकाउंट में इफेक्ट कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ड्राइंग में प्लस होगा और सेकंड इफेक्ट आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस में से माइनस होगा, क्योंकि हमारे पास से गुड्स जो इतना कम हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है गुड्स इशू फॉर फ्री सैंपल, कि अगर हमने गुड्स जो है वो फ्री सैंपल के रूप में अगर इशू किया है तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट। अब उसके फाइनल अकाउंट में इफेक्ट कहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब कि हम एडवर्टाइजमेंट करें तो वो हमारे लिए क्या है, हमारा एक्सपेंस है, इसलिए उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। और डेबिट साइड हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में से भी इतना माइनस करेंगे, क्योंकि गुड्स जो वो हमारे पास से जा रहा है उतना। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है स्टेशनरी स्टॉक। स्टेशनरी स्टॉक जो है, अब यहाँ पे स्टेशनरी स्टॉक के फाइनल अकाउंट में इफेक्ट यहाँ पे आएगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो स्टेशनरी एक्सपेंस में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना स्टेशनरी स्टॉक पड़ा हुआ है इसलिए। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रिटर्न ऑफ लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, मतलब कि हमारी जो लीजहोल्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें से हम एवरी ईयर जो अमाउंट जो है रिटर्न ऑफ करते हैं, मतलब कि इतनी अमाउंट जो हम पेमेंट करते हैं वो, तो उसकी एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीजहोल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट क्रेडिट। अब उसके फाइनल अकाउंट में इफेक्ट क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एंड असेट साइड में से वो लीजहोल्ड प्रॉपर्टी में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इतनी हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कम हो रही है। उसके बाद रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन शेयर, इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट, मतलब कि अगर हमने शेयर्स में या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया तो उसका इंटरेस्ट अगर हमें मिलता है तो उसकी इफेक्ट कहाँ पे, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट और डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट, मतलब कि रिसीवेबल इंटरेस्ट और डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट। अब उसके फाइनल अकाउंट में इफेक्ट कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में असेट्स के साइड, क्योंकि हमें वो इनकम मिलने वाली है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि हमें वो इनकम है हमारी इसलिए। लास्ट यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या दिया, पर्सनल असेट्स इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर्स, कि अगर कोई पार्टनर ने अपनी पर्सनल असेट्स जो है बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए, कि बिजनेस में लेके आए हैं, तो उसकी एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब उसकी फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट में एंट्री कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड एंड
लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, फर्स्ट इफेक्ट है क्योंकि असेट्स हमारे पास आ रहे हैं तो हमारी असेट्स बढ़ेगी, उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। एंड सेकंड एंट्री हमारी कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कैपिटल में क्या हो जाएगी, उस पार्टनर की कैपिटल में इतनी ऐड हो जाएगी। सो आज की इस वीडियो में हमने बाकी की जो एडजस्टमेंट्स थी वो देखी हैं। कल इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो है हमारे जो प्रैक्टिकल सम्स है वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।